लगभग सभी सिटीज़ में ये काम चल रहा है। बच्चों को स्कूल्स में सहज योगा को कैसे इस्टेब्लिश करें, कैसे वहाँ पे हम काम करें, सभी सहजी योगीज की वहाँ के बच्चे और टीचर्स और उनके पेरेंट्स भी इसको समझ सकें और इसमें आ सकें। और इसको लेकर के कई तरीके लोग अपने अपने तरीके से करते हैं और हम सबको अपने सहज योगा की जो नेशनल टीम है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम भारत में एक फॉर्मेट हो, एक यूनिफॉर्मिटी हो, ताकि जो माता जी का कार्य है जैसा हम सबको इस पूरी ह्यूमैनिटी को बनाना चाहते हैं वैसा बने। तो लखनऊ में भी इसी को लेकर हम लोगों ने कार्य शुरू किया था और जो सबसे पहली चुनौती आई, अब पता नहीं कोलकाता में और वेस्ट बंगाल या इधर के स्टेट्स में आए कि नहीं, कुछ सहयोगी सीनियर लोगों ने फोन करके हमें बताया कि भैया हम तो प्रोग्राम में नहीं आएंगे। हम लोग जब वॉलंटियर्स का मीटिंग कर रहे थे, क्योंकि सुमाता जी ने मना किया है स्कूल्स में सहज योगा का काम करने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास एक क्लिप है रिसेंटली, क्योंकि फेसबुक और यूट्यूब सोशल नेटवर्किंग साइट्स हमारे लिए काफ़ी नॉलेज भी लेके आ रहे हैं और साथ में नॉलेज जो जैसे कहते हैं कि टू एज्ड वेपन होता है, दो धारी तलवार। तो दूसरा उसका जो धार है वो ये बता रहा है कि कैसे हमारे लिए, तो एक हम इस पर प्ले तो नहीं कर सकते, लेकिन आप सभी हो सकता है यूट्यूब पे फेसबुक पे क्लिप देखे हों। पिछले 2 महीने के अंदर काफ़ी ये सर्कुलेट हुई है, जिसमें हेडिंग है श्रीमाता जी's एडवाइस ऑन नॉट इंट्रोड्यूसिंग रियलाइजेशन इन स्कूल्स। 2002 की क्लिप है, मॉन्ट सिटी में भारत से बाहर उन्होंने टॉक किया था। इसको जब आप सुनेंगे अभी हम लोग प्ले कर सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं है, मैं एक हट्स बता देता हूँ। इसमें इंटरेक्शन हो रहा है और कुछ सहयोगी ने पूछा है कि माँ हम लोग रिसेंटली एक स्कूल में काम कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चों को डांस सिखाते हैं, भजन सिखाते हैं और साथ में रियलाइजेशन भी देते हैं। वो स्कूल बहुत छोटे बच्चों का था, किंडरगार्टन नर्सरी लेवल का स्कूल है, उसके बारे में बता रहे हैं। और माँ ने इसमें कहा है कि देयर पेरेंट्स माइट ऑब्जेक्ट, उनके अगर आप बिना बताए कि हम उनको रियलाइजेशन दे रहे हैं, मेडिटेशन सिखा रहे हैं, कुंडलिनी जागृत कर रहे हैं, मतलब द पर्पस आप नहीं बताएंगे, तो हो सकता है उनके पेरेंट्स ऑब्जेक्ट करें, क्योंकि आप तो डांस सिखाने जाते हैं कल्चरल प्रोग्राम और उनको फिर देते हैं सिंपल। और फिर बहुत सारी बातें हैं। उसके बाद माँ उसी में बता रही कैसे हमें पूरी दुनिया को सहज योग में लाना है। तो नेक्स्ट आगे करिए। ये क्लिपिंग्स हो सकता है चलाया हो आप लोगों ने, यहाँ पे लोग है, तो इसको हम चलाएंगे नहीं। हम केवल 2 सीन्स बताएंगे जिसमें श्रीमाता जी ने कैसे अपनी बात को ही कॉन्ट्रडिक्ट किया। और नेशनल पूजा में आप लोग गए होंगे, नेशनल लेवल जो भी पूजा में डॉक्टर निगम इसको बहुत बताते हैं। डॉक्टर निगम और श्रीमाता जी के बीच के इंटरेक्शंस हैं। तो पहले इंटरेक्शन में डॉक्टर निगम से एक बार कहा कि डॉक्टर निगम ने कोई न्यूज़ बताया उनको, तो श्रीमाता जी ने कहा कि आजकल के न्यूज़पेपर और मीडिया चैनल सब बेकार है, न्यूज़ तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मत पढ़ा करो तुम। फिर उसके एक वीक बाद ही कोई ऐसी बात हुई, सुबह सुबह माँ को कहीं निकलना था, मैं बोला देखो उस सिटी में हम जा रहे हैं, कहीं पे कुछ ऐसा तो नहीं है कि, क्योंकि तो निगम साहब ने कहा हम तो न्यूज़ तो पढ़े नहीं। बोले तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? बोले नहीं माँ। बोले आप लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो देश दुनिया के बारे में पता कैसे चलेगा? और फिर आप सब सहयोगी हैं, जब आपका पता नहीं चलेगा कोई भी घटना होगी तो आपका अटेंशन जाएगा, वहाँ पे काम होगा और वहाँ पे फिर अच्छी होगी दुनिया में, सहयोग पहुँचेगा वहाँ पे। तो एकदम कॉन्ट्रडिक्ट। दूसरे सीन में श्रीमाता जी ने एक उनका अटेंडेंट था, मैं नाम नहीं जानता, ये भी निगम साहब ने बताया कि जब भी माँ का कोई प्रोग्राम लगे तो उनकी टाइम कीपिंग की जिम्मेदारी थी, ट्रैवल जब करते। तो जब जैसे ही प्रोग्राम चल रहा तो जैसे यहाँ में भी बताया गया है, वो बार बार इशारा करे निकलना है नहीं तो वहाँ फ्लाइट छूट जाएगी। तो खैर माँ को नहीं डायरेक्ट बोलते थे, वो जो उनके आसपास लोग थे लीडर्स को बोलते थे। श्रीमाता जी ने एक बार देख लिया, बोले इधर आओ, फ्लाइट मुझे पकड़ना है, जाना मुझे, तुम्हें क्यों जल्दी है? ऐसा है कि घड़ी ने इंसानों हम लोगों को बर्बाद कर रखा है। हमने घड़ी
घड़ी बनाई, ये टॉक सुना होगा आपने, और हम घड़ी की गुलामी करते हैं, उसी दिन की टॉक बनाई। और काफी लीडर्स को, सबको सुनाता जी ने डांटा कि घड़ी देखना बंद कर दो तुम लोग। उसके बाद सुनाता जी कुछ दिन बाद चले गए इटली, जैसे हर साल जाते थे, और जब वापस इटली से आई उसी साल, तो जो स्विट्जरलैंड की सबसे अच्छी घड़ी है, ब्रांडेड घड़ी, उसी लड़के के लिए लेके आए गिफ्ट करके। तो इस टॉक में भी जैसे हम लोग देख रहे थे, माँ ने कहा कि उनके पेरेंट्स ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, और उसको देखकर बहुत सारे वॉलंटियर्स जो काम कर रहे थे बोले नहीं, स्कूल में सहयोग का काम नहीं करना। तो बस ये क्लैरिफाई हम करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं, आप कई सारे टॉक देखेंगे, माता जी की स्वयं प्रेजेंस देखेंगे। अभी धर्मशाला ISPS स्कूल की अर्पिता मैम है, आई आपसे बताएंगे। फिर माँ ने कई स्कूल्स में जाके खुद ही प्रोग्राम किए। हमें क्लियरली माता जी ने बोला कि हमें अलग अलग तरीके, मेथड ढूंढना है, अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कि लोगों को कैसे सहयोग में लाए, वही इस दुनिया को बचा सके। तो ये बस कॉन्टेक्स्ट था। तो ये आगे नीचे इस पे बात हो चुकी है। मैं करीब अभी जो कन्वेंशनल तरीका है जैसे हम लोग काम करते हैं स्कूल्स में, और ये टीम या 2 दिन से जो वर्कशॉप हो रही है उसमें अंतर क्या है। तो जैसे पब्लिक प्रोग्राम्स करते हैं उसमें कितनी मेहनत लगती है, प्रचार प्रसार करो, रिसोर्सेज इकट्ठा करो, परमिशन लो, फिर लोगों को इकट्ठा करो, उसके बाद फॉलो अप की जिम्मेदारी। तो स्कूल में भी ऐसे ही करते हैं, ये कन्वेंशनल तरीका है। उसके बाद कुछ लोग जाते हैं क्लासरूम में, रियलाइजेशन दे देते हैं अलग अलग क्लास में, फिर 1-2 बार जाते हैं, उसके बाद बाहर आ जाते हैं, और कुछ दिन बाद फिर वो छोड़ देते हैं। स्कूल में बहुत सारे फिर बाद में परसेप्शन जनरेट होते हैं लोगों के कि पता नहीं क्या था, कौन से रिलीजन से आए थे। ये अभी तक का कन्वेंशनल तरीका है, और ये बताता है ना कि नहीं, जिस स्कूल में हम काम करें पूरे सिटी में एक ही में करें, और उसमें कोशिश करें सहयोग को स्टैब्लिश करने की। आप खुद ही सोचिए, 1000 लोग, 5000, 6000 लोग एक ही जगह पे, बच्चे, टीचर्स, मैनेजमेंट डेली इकट्ठा होते हैं, एंड दे आर सीकिंग फॉर नॉलेज। तो जैसे भैया ने अभी बताया कि करंट सिनारियो को लेकर के आप देखेंगे तो वो सीख ऑलरेडी कर रहे हैं, कोई ऐसा मेथड मिल जाए जिससे हम अपने बच्चों को अपना स्ट्रेस दूर कर सकें, हेल्थ प्रॉब्लम ठीक कर सकें, बैलेंस में आ सकें। तो कन्वेंशनल जो तरीका उसको छोड़ के हमें जो अभी 2 दिन से वर्कशॉप चल रहा है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा स्कूल्स में, बच्चों के साथ, टीचर के साथ सहयोग का काम करने के लिए। नेक्स्ट, ये बता दिया मैंने कि लेट्स थिंक डिफरेंटली, और हम कैसे उसमें सहयोग हर दिन मेडिटेशन हो, टीचर्स बच्चे मिलकर करें, वो मेथड हम अडॉप्ट करें। कैरी ऑन। लखनऊ में जो हम लोग अप्रोच अपना रहे हैं, पहले टीम बिल्ड करते हैं। तो मेन सेंटर है जहाँ पे थोड़ा लीडर लोग हैं, उनसे बात करके हर छोटे छोटे सेंटर्स में 1-1, 2-2 लोगों को चुनते हैं, और उनकी टीम बिल्ड की है कि आप ऐसे लोगों को बताइए जो स्कूल्स में काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज बिल्डिंग अ टीम। देखिए अभी आप भैया ने पूछा कि कौन कौन लोग स्कूल में काम करना चाहते हैं, सब लोग खड़े हैं, लेकिन अगर रेगुलर स्टैब्लिश करना है उस स्कूल में सहयोग को, तो इट नीड्स हमारा टाइम, हम लोग का डेडिकेशन, और जो मेथड 2 दिन से हम बता रहे हैं उसके हिसाब से थोड़ा अडॉप्ट करके चलना है। अदरवाइज हम लोग सेंटर्स भी छोड़ देते हैं, कई बार टाइम नहीं मिलता, बहुत सारे एक्सक्यूजेज होते हैं। तो टीम बिल्ड करना जरूरी है। उसके बाद उस टीम को हम लोग जैसे आज यहाँ पे सीखे हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करें कि कैसे करना है, डूज डोंट्स भी बताए गए, इंट्रोड्यूस कैसे करें, फिर बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट करें, टीचर्स के साथ कैसे करें, और फिर प्लान एंड एक्ट में यह है कि बहुत सारे स्कूल ना अडॉप्ट करके हर सेक्टर अपने को पूरे 1 साल के लिए, 1 सेशन के लिए एक ही स्कूल ले, और इस स्कूल में वहां के चैलेंजेस सिनेरियो के हिसाब से सहयोग को स्टैब्लिश करें। इस पे बात हो चुकी है कि 3 तरीका हम लोग अपना सकते हैं रेगुलर किसी भी स्कूल में सहयोग को स्टैब्लिश करने के लिए। असेंबली एक ऐसा सेशन है जिसमें पूरा स्कूल एक साथ 15 से 20 मिनट्स के लिए मिलता है एक ही जगह पे, और उनकी उसी मूड में होता है
टू प्रे गॉड, पूरे दिन के लिए तैयारी करने के लिए। तो रीस्ट्रक्चर करके हम लोग सहज योगा को 10 मिनट्स का असेंबली का पार्ट बना सकते हैं। लखनऊ में जो काम हो रहा है ये पहला मतलब है। दूसरा फिर स्कूल क्लासरूम में, तो क्लासरूम में कैसे करते हैं, या तो केवल सिंपल मेडिटेशन करें, लेफ्ट राइट सेंटर बैलेंसिंग, 7 चक्रा का सिंपल नाम और उसकी क्वालिटी, या उसके ऊपर कुछ टीचर्स ने करिकुलम बना लिया है। तो जैसे उनका फिजिकल एजुकेशन है, आर्ट है, शिल्प कला है, वैसे मेडिटेशन एक सब्जेक्ट, और उस पर क्वेश्चन पेपर भी उन्होंने तैयार किया और उसका वो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे उसको डाल दिया स्कूल में। तो क्लासरूम में वीक में एक दिन उसका सेशन होता है। और फिर टीचर्स ट्रेनिंग, ये तीनों का इंटीग्रेटेड यूज किसी भी स्कूल में सहज योगा का फॉरएवर एस्टेब्लिशमेंट इंश्योर कर सकता है। तो इस लखनऊ के करीब 10 to 12 स्कूल में इट इज गोइंग ऑन, ये तीनों तरह का है। असेंबली का स्नैपशॉट है जिसमें टीचर्स खुद ही, वहाँ के टीचर्स ट्रेन हो करके 10 to 12 डेज में खुद सेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट, हम इसको डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे कि आप लोग ऑलरेडी मेथड समझ चुके हैं कैसे करना है, बच्चों से इंटरेक्ट कैसे करना है। ये क्लासरूम सेशन है जिसमें टीचर बच्चों को चैप्टर वाइज ले रही सेशन। उसके बारे में एक बुक भी है कि क्लासरूम में एज ए सिलेबस कैसे इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, थोड़ा नेक्स्ट ये स्टेप्स, हाँ जी, तो ये स्टेप्स होते हैं कि एक स्कूल में कैसे हम इंटीग्रेटेड वे में सहयोग को स्टैब्लिश करें। पहला परमिशन सीकिंग, तो जैसा भी भैया ने बताया कि मैनेजमेंट टीचर्स के बीच की डायनामिक्स, फिर टीचर्स को कैसे इंगेज करें, मैनेजमेंट को कैसे करें, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आशा है बात हुई होगी। मेन है कि एक एप्रिसिएशन मोड, हम जब जाते हैं मिलने के लिए पहली बार तो परमिशन के लिए नहीं गए, हमारे अंदर होता है परमिशन, लेकिन हम आपका स्कूल देखने आए हैं। इस एरिया में काफ़ी नाम सुना है आपके स्कूल का, बच्चे पेरेंट्स बहुत तारीफ करते हैं, तो आज हमारी इच्छा भी कि हम एक बार घूम के आए, मिल के आए, तो वो वेलकमिंग अप्रोच बनाते हैं। अगर उनको पहले पता चल जाए कि ये कुछ करते हैं समथिंग डिफरेंटली और वही चीज़ हमारे यहाँ पे लॉन्च करने थोपने के लिए आए हैं, तो वो तुरंत बहाने ढूंढने लगते हैं। तो हम लोग जो अप्रोच करते हैं कि हम आज स्कूल विजिट करने आए हैं, और उसका ये होगा कि हम दूसरों को बता सकें, और भी कुछ लोग पूछते हैं तो हम आपके स्कूल को रिकमेंड कर सकें, और बच्चे पेरेंट्स और यहाँ के लोग आसपास बहुत नाम लेते हैं, तो आपका स्कूल हम विजिट करना है। जब हम बैठ के बातचीत करेंगे तो हम क्या करते हैं वो भी बताएंगे। तो दैट्स हाउ वी डू। फिर असेंबली सेशन को रीस्ट्रक्चर करते हैं। तो हर स्कूल में असेंबली की एक इंचार्ज होते हैं, कोई टीचर स्पेशलिस्ट होता है, अथवा तो वाइस प्रिंसिपल या कोई टीचर, उनके साथ अलग से मीटिंग करके पूछते हैं कि आप कितनी देर असेंबली करते हो, स्ट्रक्चर क्या है, पहले क्या करते हो, बीच में क्या करते हो, एंड में क्या करते हो। तो आप उसमें पाएंगे कि काफ़ी टाइम उनका ऐसा है जिसको आप रीऑर्गेनाइज कर सकते हो। वो लोग न्यूज़ बोलते हैं, मोरल टीचिंग कुछ बोलते हैं, नेशनल सॉन्ग बोलते हैं, सरस्वती वंदना 2 बार बोलते हैं। उसी में से टाइम शॉर्ट करके रिस्ट्रक्चर करके बीच में 7 to 10 मिनट का सहज मेडिटेशन होता है। पहले वो अपना एक प्रेयर बोले, उसके बाद वो हैंड ओवर करते हैं हमारे वॉलंटियर्स को, फिर वो मेडिटेशन कराते हैं, फिर लास्ट में नेशनल एंथम करते हैं। फिर टीचर्स ट्रेनिंग का आप लोग को बताया, कल से आज तक इसी पे बात हुई होगी कैसे करना है, उसका पूरा मेथड है। फिर टीचर असेंबली में कैसे कराएंगे, ठीक है। टीचर्स ट्रेनिंग 2 पर्पज से कर सकते हैं कि वो अपनी मेडिटेशन करें, दूसरा अपना मेडिटेशन करें, साथ में बच्चों को मेडिटेशन कराएं। बच्चों को मेडिटेशन कराएं, सबसे बढ़िया असेंबली डेली होती है। वो 7 मिनट्स का सेशन जो हम लोग करते हैं 11 या 12 डे से हम लोग टीचर्स को हैंड ओवर कर देते हैं, और ये होता है पैरेलल। सहयोगियों की जो टीम होती है 4 लोगों की होती है, 2 बच्चों के साथ असेंबली सेशन करते हैं और बाकी 2 टीचर्स के साथ अलग रूम में उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिर 12th डे में वो टीचर्स तैयार हो जाते हैं, उनको ये बताते हैं कि जो असेंबली में सेशन हो रहा है बच्चों का वो हम कैसे करें, और उनको फिर लास्ट में बताते हैं कि अगर आपको करना होगा 13th डे से तो कैसे करेंगे, उसका मेथड क्या है। अभी जो
राहुल भैया ने डेमोन्स्ट्रेट किया, सेम एकदम सिंपल। मदर अर्थ, लेफ्ट राइट क्लियरेंस, आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र। ये वाली बुक यूज कर रहे हैं हम लोग लखनऊ में, इसका एग्जाम्पल दे देंगे हम दीदी को। इसमें एकदम सिंपल, बिना किसी देवी देवता का नाम लिए हुए चक्रों की क्वालिटीज बताई हुई और उसका फोटो बना हुआ, और बच्चों के लिए स्टडी में कौन सा चक्र कैसे हेल्प करता है उसके बारे में दिया हुआ। तो उसी को साइटेशन बोलते हुए हम उनका मेडिटेशन कराते हैं, और हर दिन असेंबली में एक ही चक्र लेते हैं या एक ही चैनल। तो ये उनका साइकिल में चलता रहता है, और टीचर्स के लिए बहुत ही आसान होता है, क्योंकि हम टीचर्स को ट्रेन करके सीधा सेंटर इमीडिएटली नहीं ला सकते, इट टेक्स टाइम। या स्कूल में भी हम उनके प्रॉपर मेडिटेशन के लिए सेंटर ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, हार्डली 10 मिनट्स दे सकते हैं, और असेंबली ऑलरेडी एक प्लेस है जहाँ पे अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो टीचर्स को असेंबली में कराना और टीचर को एज ए सहयोगी इंस्ट्रक्टर मेडिटेशन कंडक्ट करना, ये सिखाते हैं। और फिर टीचर क्लासरूम में अगर करेंगे एज ए सब्जेक्ट तो वो कैसे कर सकते हैं, ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। नेक्स्ट, ये डूज और डोंट्स पे काफ़ी बात हो चुकी है, तो टाइम का ध्यान रखते इस पर नहीं बात करेंगे। फीडबैक, जब हम लोग का 12 डेज का सेशन खत्म होता है तो एक फीडबैक सेशन करते हैं, उस पर भी बात हुई होगी। तो इसमें हम लोग को ये समझना है कि क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि हमारी सिटी की जो टीम काम कर रही है स्कूल्स में, वो अपने मेथड को, अपने तरीके को इम्प्रूव कर सके। बहुत तरह के फीडबैक आते हैं, कई बार ऑब्जेक्शंस भी आते हैं लोगों के। हो सकता है हम अपनी तरफ से सही कर रहे हैं लेकिन लोग कुछ और ही परसीव कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने फ़ोन करके बताया, जब हमने फीडबैक फॉर्म्स कलेक्ट किए उसमें लिखा कि हमें ये पसंद नहीं आया, या हमारे टीचर्स ने कुछ क्वेश्चन पूछा उसको इग्नोर करके चले गए, या बहुत ही लंबा सेशन कर दिया उन्होंने, काफ़ी बोर हो गए, या पेरेंट्स की तरफ से वो आया है। जैसे लखनऊ में कुछ सेशन में 1-2 बच्चे फेंट हो गए, बेहोश हो गए, और उसके कई कारण हो सकते हैं। तो 2-3 बार ऐसा हो, फिर पेरेंट्स ने ऑब्जेक्शन किया। तो वो फीडबैक हमें हेल्प करता है कि कैसे हम लोग अपने तरीके को इम्प्रूव करें। और उसके बाद नेक्स्ट, ये 4 कैटेगरीज है जिनसे हम लोग फीडबैक लेते हैं। प्रिंसिपल और मैनेजमेंट से अलग उसका एक फॉर्म बना हुआ है, टीचर्स का अलग फीडबैक, चिल्ड्रंस का भी फीडबैक, और पेरेंट्स का अलग से फीडबैक। तो जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आते हैं उनको एक फॉर्म दे देते हैं, टीचर्स जब उनसे फीस कलेक्ट करते हैं तो फॉर्म भी फिल करा लेते हैं कि आपका बच्चा मेडिटेशन करता है, कुछ घर पे शेयर करता है, क्या चेंजेस आप देखते हैं। नेक्स्ट, ये किट है जो कि हमारी लखनऊ में टीम काम करती है, उनको ये दी गई है। तो इसमें पेन ड्राइव में वो सब ऑडियो विजुअल है जो प्ले कर सकते हैं। लेटर है ड्राफ्ट की, जब आप जाएंगे परमिशन के लिए तो जब सब एग्री कर जाएंगे तो आप साइन कराना उनसे, क्योंकि बाद में हो सकता है कि कोई ग्रुप या पॉलिटिकल उसका वो लेकर के ऑब्जेक्ट करे। अगर वो प्राइवेट स्कूल है और मैनेजमेंट के बीच में आपस में डिस्प्यूट है तो कोई उसका एंटी उसको ऑब्जेक्ट कर सकता है, ये तो कोई रिलीजियस या किसी ऑर्गेनाइजेशन से मिलके कुछ कर रहे हैं जो कि बच्चों के लिए यूजफुल है। तो हमारे पास रिटर्न परमिशन है, तो बाद में हमें हेल्प करता है कि नहीं, हम जबरदस्ती या किसी एक के कहने पर नहीं, प्रॉपर अथॉरिटी से हम परमिशन लेके कर रहे हैं। ये ध्यान धारा बुक है जिसमें हम लोगों ने सारे चक्र, तीनों चैनल्स, श्री माता जी के बारे में और 5 एलिमेंट्स के बारे में बच्चों के समझने लायक सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है चैप्टर वाइज। तो ये जब 1 मंथ के आसपास मेडिटेशन होता है तो टीचर्स और बच्चे इसकी डिमांड करते हैं कि हमें और जानना है, और फिर इसके स्कूल में टीचर्स अपना टेस्ट वगैरह क्रिएट करते हैं, तो इसको भी वो बच्चे लेते हैं। और इसको हम लोग जो प्रिंटिंग कॉस्ट है इसकी 35 रुपीज़ एज इट इज प्रिंटिंग कॉस्ट है, मैनेजमेंट को 10-20 कॉपी दे देते हैं, ये जहाँ से प्रिंट हुआ उसका एड्रेस वो दे देते हैं, मेल आईडी और फ़ोन नंबर, तो वहाँ से डायरेक्ट वो उस पर मंगा लेते हैं। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये कोई मटेरियल है जो कि सहज योगा वाले है बेच रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये मटेरियल यूजफुल है, काफ़ी वो है। नेक्स्ट,
ये वही स्टेप्स है कि अपने सिटी में या अपने एरिया में जहाँ पे भी हमारा सेक्टर है वहाँ पे स्कूल के लिए ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने के क्या स्टेप्स होने चाहिए। तो पहले 1 या 2 स्कूल ज़्यादा आइडेंटिफाई करें जहाँ पे पोटेंशियल है। आइडियली हम उन स्कूलों को लें जहाँ पे हम किसी को जानते हैं। कुछ जगह आपको सहयोगी मिल जाएंगे, कुछ जगह उनके उसका रिलेटिव का स्कूल है, तो रेफरेंस से जाइए ताकि कम से कम, क्योंकि जो टीम आप बनाए उसका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होना जरूरी है। पहले ही स्कूल में गए, वहाँ पे नहीं वर्कआउट हुआ ठीक से, तो फिर उसका मोरल डाउन हो जाएगा हमारी अपनी टीम में, तो वो फिर जाएगा ही नहीं। तो वैसा स्कूल लें, सही टीम चुने, और एक जो मेन जो कोऑर्डिनेटर है या वहाँ के मेन सेंटर है वहाँ पे गाइडेंस के लिए टीम होनी चाहिए कि अगर स्कूल से कोई डिमांड आए या कोई क्वेश्चन रेज हो, कोई डिस्प्यूट हो, तो वो तुरंत जाके वहाँ पे संभाल सके। और नेक्स्ट ये वाला कंपोनेंट है जिसके लिए रश्मि दीदी ने हमें इन्वाइट किया है कि हम लोग अपने वर्क को इवैल्यूएट करें। वैसे तो देखिए माँ के द्वारा स्टैब्लिश किए गए सहयोगा को किसी भी प्रमाण की, एविडेंस की या किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। ये शक्ति अपने आप काम करती है, केवल हम प्योर डिजायर करें और दोनों हाथ खोलते हैं तो अपने आप ही हमारी कुंडली शक्ति जागृत होती है और हमारे अंदर कार्य होने लगता है। लेकिन बदलते समय के साथ, अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एंड्रॉइड फोन है, इंटरनेट सबके हाथ में आ गया है, तो वैसे ही चैलेंजेस आ गए हमारे पास। और वैसे माहौल में हम लोग जो जिस कार्य को, जिस चीज को माता जी ने इतनी मेहनत करके अपनी इस जीवन को पूरा इन्वेस्ट करके स्टैब्लिश किया, उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब की है। तो समय के साथ हम लोग भी, जैसे माने कहा कि नए नए मेथड तरीके खोजने होंगे, तो हम लोग उसको करके, और ये कहें तो अच्छा रहेगा, तो इवैल्यूएशन करना प्रॉपर एक साइंटिफिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, व्यवस्थित तरीके से करना भी अपने शहर में या अपने स्टेट में हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। और लखनऊ में इसको हम लोगों ने श्री माता जी की कृपा से और अपनी जो नेशनल ट्रस्ट की टीम है दिल्ली में, उन लोग के गाइडेंस में इसको किया था। और उसके बारे में बस हम 5-7 मिनट बताएंगे। उसकी एक रिपोर्ट भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट कर दी गई है, और इसमें लखनऊ में जो अभी नेशनल नवरात्रि पूजा हुई थी, इसमें प्रॉपर इसको रिलीज भी किया गया है। तो ये काम करता है जब हम पहली बार स्कूल में जाते हैं, मैनेजमेंट से बात करते हैं, तो ये लोग देख सकते हैं कि किसी भी स्कूल में सहयोगा का पैकेज स्टैब्लिश होगा, बच्चे और टीचर्स करेंगे तो क्या फायदे होंगे, तो उसका एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन है। तो उसके बारे में हम थोड़ा बताएंगे। नेक्स्ट, ये ऑब्जेक्टिव है कि क्यों हम करें डॉक्यूमेंटेशन या राइटिंग वर्क किसी अपने काम को, जब सहयोगा का काम स्कूल में करते हैं। तो एक तो हम क्या फायदा होगा उसको लिखित रूप में जान सकते हैं। दूसरा है कि हम अपने तरीके को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने जो प्रोसेस जो हमने लगाया उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं उस शहर के माहौल के, कल्चर के हिसाब से। और प्रमाण भी एक मिल जाएगा, जैसे कि लखनऊ वाले काम का एक डॉक्यूमेंट हम लोगों ने प्रिंट आउट करके बना लिया, तो अब दूसरी टीम जाती है तो इसको लेके जाती है कि हमारे शहर में एक स्कूल में काम हुआ 3 साल पहले, उसमें क्या फायदा हुआ, इसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें साइंटिफिक तरीके से, एक्चुअली लखनऊ में माता जी की कृपा से 5-6 लोगों की टीम मिल गई हम लोग को, जो कि रिसर्च वर्क में काम करते हैं। मैं भी उसमें से एक हूँ। तो उनके नॉलेज और स्किल को लेकर हम लोगों ने कहा कि आप इसको इवैल्यूएट करिए और फिर देखिए कि सच में क्या डॉक्यूमेंट में आ रहा है। अगर करेंटली हम लोग साइंटिफिक तरीका लगाएं तो उसका एक मेथड तय हुआ कि मिक्स तरीके से करना है। उसमें रिसर्च के 2 मेन स्ट्रीम होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में केवल संख्या इकट्ठा की जाती है, कितने बच्चे कितनी देर किए, कितनों ने नहीं किया, कितनों को फायदा हुआ, कितनों को नहीं फायदा हुआ, जैसे स्वास्थ्य में कितनों को फायदा हुआ, स्ट्रेस कितनों का कम हुआ, उसका प्रमाण है क्या। तो ज्यादा को हुआ तभी मानेंगे दूसरे, अगर एक ही लोग हुआ तो कहेंगे नहीं वो तो ऐसे ही हो गया होगा। तो मिक्स तरीका लगाया। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि स्टोरीज, कुछ बच्चे सच में बताएंगे कि हाँ हमें फायदा हुआ, उनकी कहानियां आएंगी कि इस बच्चे को इतना डिप्रेशन में था और ये बिल्कुल
अभी अच्छा करने लगा है, इम्प्रूव कर लिया है। तो हम लोग जब प्रोग्राम लॉन्च किए एक स्कूल में, उससे पहले और जब 1 साल का पूरा करिकुलम ओवर हो गया, उसके बाद 3-4 तरीके की साइंटिफिक टूल्स हैं। एक तो साइकोलॉजिकल टूल है, क्योंकि भारत में जो मनोविज्ञान के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं, उनके द्वारा बनाए गए टेस्टेड टूल, तो वो अप्लाई किया, जिससे पता चले कि कितने बच्चे स्ट्रेस में हैं, कितने बच्चों की फिजिकल बायोलॉजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, लर्निंग उनकी एबिलिटी कम है, सीखने की क्षमता है, क्योंकि अलग अलग बच्चों के अलग अलग लेवल है, तो उस टूल से पता चला। दूसरा, सिंपली जो पेरेंट्स और टीचर उनको उनके बारे में क्या सोचते हैं, किस बच्चे को सिखाने में क्या उनको दिक्कत आ रही है। प्रोग्राम अपना शुरू करने से पहले स्कूल में जब प्रोग्राम 1 साल कर लिया, उसके बाद उसको पोस्ट प्रोग्राम इवैल्यूएट किया, तो उसके टूल हैं, हम लोग आप लोग के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और फिर इसका डेटा कलेक्शन, तो डेटा कलेक्शन का भी तरीका होता है, ताकि उसको अगर हम साइंटिफिक उस पर इवैल्यूएट करें तो लोग कहें कि नहीं, सही से किया। इट्स लाइक कि जब हम लोग अपना टेस्ट कराने जाते हैं, अगर किसी कोई प्रॉब्लम हुई, ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं, तो उसमें जो रिजल्ट आता है, इस तरीके से इस टूल को वहाँ पे अप्लाई करने पे हमें रिजल्ट मिलते हैं। और फिर लास्ट में उस डेटा को एनालिसिस करना सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये सब किया गया जो लखनऊ में काम हुआ। आगे करिए। ये टूल फॉर्मेट हम लोग बाद में ईमेल से या रश्मि दीदी के थ्रू शेयर कर सकते हैं आपसे। नेक्स्ट, ये उस जो वर्क है उसका रिजल्ट है। तो आप इसमें सहज योगा का काम जब शुरू किया, लखनऊ के 2 स्कूल हम लोगों ने लिया, दोनों एक ही मैनेजमेंट से गवान थे। एक स्कूल में प्रॉपर असेंबली, टीचर्स ट्रेनिंग और क्लासरूम, तीनों मेथड से सहज योगा इम्प्लीमेंट किया। और दूसरे स्कूल में कुछ नहीं किया। उनसे जाके बातचीत की और उनको कहा कि ऐसा कुछ होता है, हम करेंगे 1 साल बाद। अभी हम लोग आपके बच्चों को समझ रहे हैं, टीचर्स को समझ रहे हैं, और मेडिटेशन नहीं कर रहे, केवल जाते थे, बात करते थे, और जो टूल थे, इंस्ट्रूमेंट थे, क्वेश्चनेयर थे, उसको करते थे। तो ये उसमें डिफरेंस दिखा रहा है कि जब ये दोनों स्कूल मिला के, ये कह रहे हैं कि 66% बच्चे पिछले 3 महीने में, वो कह रहे हैं कि हम ठीक है, लेकिन 34% अपने आप को बीमार महसूस करते हैं। नेक्स्ट, इसमें बताया जा रहा है कि 50% जितने बच्चों ने इसमें भाग लिया, उनको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट, तो ये बहुत ही रिवीलिंग है, क्योंकि हम लोग किसी सारे बच्चे तो नॉर्मली, जो भी बच्चा स्कूल में आया है, अटेंडेंस इसकी होगी, उसको तो हेल्दी समझते हैं ना नॉर्मल। अगर उनके पेरेंट्स बीमार समझे तो भेज देंगे। तो ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो जिनके पेरेंट्स, टीचर जिनको अच्छा महसूस करते हैं, उसमें 50% बीमार है। ये जो इमोशनली इलनेस की बात कर रहे थे, 51% पूरे स्कूल टाइम में सैड रहते हैं बच्चे। टीचर उनसे क्या बात कर रहे हैं, छुट्टी हुई, स्कूल शुरू हुआ, क्लास में इतने सब्जेक्ट पढ़ाए गए, लेकिन वो पूरे 6 से 7 घंटे सैड महसूस करते हैं। और ये जो इमोशनली अनवेल थे, जो बीमार महसूस कर रहे थे, उनके अलग अलग रीजन थे। उन्होंने कुछ ने कहा, 39 बच्चों ने कहा मेरा हमेशा रोने का मन करता है। पूरे स्कूल में हम हमेशा चाहते हैं रोते रहे। पुअर स्लीप था 13 का। 40 बच्चे ऐसे थे जिनको कि भूख ही नहीं, खाने का मन नहीं होता। और 113 अकेलापन महसूस करते। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन 92% का हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहता है। ये साइंटिफिक जो इवैल्यूएट थे उसमें पता लगा कि उनका कंसंट्रेशन लगता नहीं।
केवल 1% की कहा कि नहीं हम एकदम जो भी पढ़ते हैं याद कर लेते हैं, कंसंट्रेशन हमारा सही रहा। नेक्स्ट, अब ये पोस्ट इवैल्यूएशन, पोस्ट इंटरवेंशन जो रिजल्ट था, 78% ने तीनों क्लासरूम में और असेंबली में और घर में भी मेडिटेशन किया। इसमें लिखा है कि कितने ने एडहेयर किया मेडिटेशन को, तो 78% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने तीनों मेथड ऑफ मेडिटेशन सहयोग का किया। नेक्स्ट, आप इसमें देख सकते हैं 91% ने किसी न किसी तरह का फायदा महसूस किया 1 साल बाद। तो ये काफी सिग्निफिकेंट ह्यूज नंबर है। मतलब अभी जो हम लगा माता जी की शक्ति का ही कमाल है कि 91% बच्चे फायदा महसूस कर रहे हैं। उसमें से ये हुआ कि एकेडमिक और हेल्थ, मतलब पढ़ाई में किसको फायदा हुआ, हेल्थ में किसको। तो 89% ने हेल्थ में फायदा महसूस किया। और वो फायदे क्या थे उसको उन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया। 29% का हेडेक रिड्यूस हुआ, हमेशा उनका सर दर्द करता रहता था। 22% का एंगर और इरिटेट होना कम हो गया। 15% का उनका माइंड रिलैक्स फील करने लगा। ऐसे ही करके उनका डिस्ट्रीब्यूशन है कि क्या स्पेसिफिकली फायदे क्या महसूस हुए। नेक्स्ट, ये एकेडमिक इंप्रूवमेंट है, पढ़ाई में कितनों को क्या फायदा हुआ। तो 29% बोल रहे हैं हमारी मेमोरी इंप्रूव हुई, 21% कोई ना कोई सब्जेक्ट इंप्रूव हुआ। बहुत से बच्चे ऐसे थे कि जिनका मैथ्स कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, तो उनको किसी न किसी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट महसूस हुआ। 19 का रैंकिंग इंप्रूव हो गया, और ऐसे कंसंट्रेशन और 23% का फियर रिड्यूस हुआ। कुछ बच्चे ऐसे थे उस स्कूल में जिनको हम लोग साइकोलॉजिकली टेस्ट किए। 4-5 बच्चे ऐसे मिले जो बोलते थे हमारी 1-2 टीचर ऐसे हैं जब वो आते हैं क्लास में तो हम बेंच के नीचे छुप जाते हैं डेलीबरेटली, ताकि हमारे नाम लेके वो क्वेश्चन न पूछें या कुछ ऐसे हमें बेइज्जती ना करते। तो उनकी इतनी फियर थी, तो उन सबका फियर केस स्टडी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, वीडियो भी बनाया है। नेक्स्ट, ये इस पूरे वर्क की डॉक्यूमेंट्री है, तो आप लोग के पास पेशेंस है देखने के लिए। 22 मिनट्स की है। लंच के बाद इसको प्ले कर देंगे, आगे बढ़ेंगे बस। तो इस जो लखनऊ में काम किए उस स्कूल में वो बच्चे कैसे करते हैं, क्या उनको फायदा हुआ, इसका एक डॉक्यूमेंट्री लंच के बाद हम देखेंगे। जय श्री माता दी, थैंक यू सो मच।